हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई है और आपको भी कंधे के अंदर दर्द हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि मेरे को ही दर्द क्यों हो रहा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से इसका क्या कनेक्शन है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको सर्जरी के बाद होने वाले शोल्डर पेन के बारे में बताने जा रही हूँ। शोल्डर पेन काफी कॉमन है, यानी कि जब भी आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके बाद बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमको शोल्डर में, गर्दन में दर्द हो रहा है। जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है उसमें कमर में किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। ये तो क्लियर हो जाता है कि इंजेक्शन लगाने से ये पेन नहीं होता। इसका जो कारण है वो पेट के अंदर जो CO2 गैस डाली जाती है, दूरबीन ऑपरेशन के बाद जो शोल्डर में पेन होता है उसका जो मुख्य कारण है वो है CO2 गैस। यानी कि जब हम दूरबीन की सर्जरी करते हैं तो पेट को फुलाने के लिए CO2 गैस डालते हैं और गैस डालने के कारण पेट फूलता है। अंदर हमें अच्छे से दिखाई दे पाता है क्योंकि अंदर एक टेंट तैयार हो जाता है जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट होता है और हमें आते, यूट्रस, ओवरीज वगैरह सब अच्छे से दिखाई देते हैं। लेकिन जब इस गैस को निकाल दिया जाता है और उसके कुछ रेजिड्यूअल पेट के अंदर रह जाते हैं तो वहां जो अंदर पानी होता है उसके साथ ये मिलकर बाइकार्बोनिक एसिड बनाती है, यानी H2O + CO2 = H2CO3, यानी कि बाइकार्बोनिक एसिड। और ये बाइकार्बोनिक एसिड पेट के ऊपरी हिस्से में जो अपना सांस का पर्दा होता है, यानी जो डायाफ्राम होता है, उसकी जो नर्व होती है उसे इरिटेट कर देती है, यानी कि जो फ्रेनिक नर्व होती है। और फ्रेनिक नर्व की सीधी सप्लाई यहाँ से जाती है और यहाँ पे उसका रेफर्ड पेन होता है, यानी जब भी फ्रेनिक नर्व इरिटेट होगी तो उसका रेफर्ड पेन आपको शोल्डर पे आएगा। जहां पे एक्चुअली नर्व इरिटेट होती है वहां पे नहीं होता, उसका जो रेफर्ड पेन उसके सप्लाइंग एरिया में भी होता है। और ये डिक्टम है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद काफी केसेस के अंदर फ्रेनिक नर्व इरिटेशन के कारण ये दर्द होता है। तो अब इसका इलाज क्या किया जाए? हमारी कोशिश ये रहती है कि CO2 गैस को पूरी तरीके से निकाल दिया जाए, पानी अंदर छोड़ा ना जाए, जिससे कि एसिड बनने की संभावनाएं काफी कम हो जाए। और इसके बाद भी यदि दर्द होता है तो आपको सीधा नहीं लेटना है, यानी कि अगर आप बिल्कुल सीधा लेटते हैं तो पानी जो भी है अंदर वो सीधा का सीधा डायफ्राम पे, यानी पेट के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है। यदि आप 30 डिग्री एलिवेशन कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सिर और कंधे उठा लेते हैं, पीछे नीचे की तरफ तकिया लगा लेते हैं, या आपका बेड उठने वाला है तो आप उसको 30 डिग्री एलिवेट कर लेते हैं, तो जो पानी का ढलान है, जो ढलान की वजह से जो पानी है आपके पेट का वो नीचे पेल्विस की तरफ चला जाता है और वो पेट के ऊपरी हिस्से में नहीं रहता है, जिसकी वजह से दर्द काफी हद तक ठीक रहता है। जनरली ये दर्द 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है और इसके लिए एज सच कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि आपको ये पेन रहता है तो आप सिंपल पेन किलर आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं या आप खुद भी ले सकते हैं, जिसमें ट्रामाडोल आप ले सकती हैं, आप डिक्लोफेनेक ले सकती हैं, और भी जो नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं वो ले सकती हैं। लोकल पेन किलर लगाने से जनरली इसमें कोई फायदा नहीं होता है, यानी कि यदि आप यहाँ पे डिक्लोफेनेक जेल लगाती हैं या और कोई जेल लगाती हैं तो जनरली इसमें फायदा नहीं होता है। और बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है तो इंजेक्टेबल भी देना पड़ सकता है, बट जनरली अपने आप से ही 2 से 3 दिन में मैक्सिमली ठीक हो जाता है, तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं। और ये कोई सर्जरी का साइड इफेक्ट नहीं है और इस दर्द से किसी प्रकार की कोई परेशानी या आगे चलकर कोई रेजिडुअल पेन नहीं रहेगा। इसके लिए इसलिए घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। और यदि दर्द होता है तो छोटा पेन किलर आप ले सकती हैं और सीधा लेटने की बजाय अगर आप बैठे रहती है या 30 डिग्री थोड़ा सा हेड अप करके रखती है तो ये पेन काफी हद तक कम हो जाता है। घूमने फिरने से भी कम हो जाता है और थोड़ा बहुत रब करेंगी तो भी पेन ठीक हो जाता है।